देखिए इम्पोर्टेंट एंटोनिम और सैनोनिम की पूरी सीरीज चलाई जा रही है जो कि पिछले एग्ज़ाम से लिया गया हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज हो रही है, तो इसको आप ज्वाइन करिए और एक एक वर्ड यहाँ पर सीखिए। और एक ख़ास बात, आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो आप एंटोनिम बताते हैं उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उन चारों ऑप्शन को समझाया करिए। देखिए चारों ऑप्शन को समझाने में प्रॉब्लम ये है कि जब हम चारों ऑप्शन को समझाएंगे तो आप एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये समझिएगा कि जब भी हम कोई वर्ड को जब समझाते हैं तो उस वर्ड को इतना डिटेल में समझाते हैं, उसके बारे में हम आपको 1-2 लाइन बोलते हैं। ये नहीं कि जैसे हैप्पी हुआ तो हैप्पी मीन्स खुश, तो बस हम खुश कह के आगे नहीं बढ़ जाते हैं, हम उसका एक्चुअल मीनिंग बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी वर्ड के हम डेप्थ में जाते हैं, उसकी गहराइयों में जाकर जब आपको हम समझाते हैं और उसके बाद उसका साइनोनिम बताते हैं या कि फिर एंटोनिम रहता है तो एंटोनिम बताते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम चारों आपको जब बताने लगे तो आपको गारंटी है कि कंफ्यूज होगा कि एक्चुअल में जो हम पढ़े थे वो क्या था और इसका जो साइनोनिम है वो क्या है। इट मीन्स आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको बोर फील होगा, लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें। जो वर्ड यहाँ पर दिया रहता है, जैसे कि ये वर्ड आपके सामने दिया हुआ है लक्वेशस, तो ये जो वर्ड है यही इम्पॉर्टेंट है और इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा टाक्टिव। बस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही 2 वर्ड हैं। तो आपको बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर बाकी के जो है कि ऑप्शन समझाइए। देखिए लक्वेसिस का मतलब होता है बातूनी, यानी कि जो बहुत बात करता है, जिसको टाक्टिव बोलते हैं। तो ये एक साइनोनिम में भी पूछा जाता है और यहाँ पर आपने देखा कि साइनोनिम में पूछा गया और ख़ास करके ये कई बार आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका ये होता है कि जो बहुत ही बात करता है, दैट इज टाक्टिव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो हैं कि बहुत ही ईजी हैं, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो वर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? अब देखिए इस वर्ड के डेप्थ में जाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। विंडिक्टिव का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना या कि फिर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना। अब देखिए इसका इतना बड़ा अर्थ निकल के आता है। अब इससे क्या होता है कि आपके माइंड में विंडिक्टिव शब्द देखते ही एक ऐसा छवि बन जाएगा कि हाँ सर ने बताया था कि किसी को नुकसान पहुंचाना या कि फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। इसका हमने जो अर्थ बताया वो एक शब्द में नहीं बताया, बल्कि हम आपको 2-3 4-5 शब्द में बताए और 2-3 लाइन में बताए। इसलिए हम आपको चारों एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि चारों का इस हिसाब से बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और वहाँ पर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में कि क्या आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए, चारों चाहिए, तो फिर आपको बता देंगे। हमें बताने में कुछ भी नहीं है, आप यदि उसको पचा सके समझ सकें तो इसलिए आपको बताएंगे। आते हैं मेन मुद्दे पर। विंडिक्टिव का मतलब हमने आपको बताया कि किसी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब भी होता है यही। और एक चीज़ देखिएगा, इंग्लिश में जो होता है ना, इंग्लिश में फूल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइट फूल, यानी इसको फ पढ़ते हैं, फ नहीं पढ़ते हैं। जैसे फादर होता है, फादर नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो वर्ड है डी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है इनक्लेमेंट। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपके सामने निकल के आ रही है, जो MENT होता है ना, उसको मेंट नहीं पढ़ते हैं, उसको मंट पढ़ते हैं। ठीक है, मंट, इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि अनप्लीजेंट जिसको कहते हैं, दैट इज अप्रिय। तो यहाँ पर इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का भी मतलब होता है अप्रिय, का मतलब अनप्लीजेंट के सेंस में बोल सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने और इसका साइनोनिम बताना है। जीनियल लिखा हुआ है। जीनियल का मतलब होता है प्रसन्नचित या कि फिर मित्रवत कह सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका जो साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कॉर्डियल। कॉर्डियल का भी मतलब होता है मित्रवत या कि फिर प्रसन्नचित्त। चलिए अगला जो आपके सामने वर्ड है इसका आपको साइनोनिम बताना है। अक्रू लिखा हुआ है। अक्रू का मतलब होता है वृद्धि होना। और वृद्धि कैसे? खास करके निर्धारित समय के दौरान। वृद्धि कई प्रकार की होती है, तो वृद्धि एक निश्चित समय के दौरान जब होती है दैट इज ग्रो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो 5 आपके सामने आए, आप इन 5 को देख सकते हैं। और जब इनको दोबारा आप देखेंगे ना, जब दोबारा आप इनको पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप जब विंडिक्टिव पढ़ेंगे तो हाँ आपको लगेगा कि नहीं, सर ने बताया था किसी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आप कभी भी जो हम वीडियो बताते हैं आपको वन वर्ड या एंटोनिम, आप उसको एक बार दोबारा देख के कोशिश करिए, दोबारा देखने की कोशिश करिए। जब दोबारा आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आगे आगे आपको आ रही है, वो चीज़ समझ में आ रही है। इसलिए थोड़ा ही पढ़िए, जो पढ़िए वो पूरा डेप्थ में पढ़िए और उसको पूरा अपने खून में उतार लीजिए, यानी कि इतना वो आपके अंदर आ जाना चाहिए। चलिए अगला जो आपके सामने वर्ड दिख रहा है इसका अब एंटोनिम बताना है। शुरू के 5 साइनोनिम और उसके बाद एंटोनिम। अकार्ड लिखा हुआ है, ये देखिए जो आर है ना ये साइलेंट होता है, आर के पहले जब वावेल आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकार्ड। अकार्ड का मतलब होता है क्या? समझौता या कि फिर संधि। तो इसका उल्टा बताना है। संधि और समझौता का उल्टा क्या होना चाहिए? जी हाँ, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जो समझौता नहीं करे, यानी कि इसका उल्टा है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला वर्ड आपके सामने है, लिखा हुआ है इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मतलब, यहाँ पर भी हमने आर को नहीं प्रोनाउंसिएट किया, इनफर्मिटी नहीं है, इनफर्मिटी है, आर साइलेंट होगा। इनफर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी, और कमजोरी खास करके बुढ़ापे के कारण। ठीक है, जो वर्ड है ना उसका एग्जैक्ट अर्थ समझने की कोशिश करिए। इनफर्मिटी का मतलब होता है, क्या होता है? जी हाँ, कमजोरी या कि फिर लंबी बीमारी के कारण जो कमजोरी होती है, या कि फिर बुढ़ापे के कारण। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ होगा। जी हाँ, स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ रहा है, पावरफुल, स्ट्रेंथ। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने है फिजिबल लिखा हुआ है। फिजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज या कि फिर ऐसा काम जिसे प्रैक्टिकली किया जा सके, यानी कि ऐसा काम जो हो सके, जिसे किया जा सके, खास करके प्रैक्टिकली किया जा सके। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल। चलिए अगला जो वर्ड आपके सामने मेटिकुलस लिखा हुआ है। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, या कि फिर अति सावधान बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अति सावधान, केयरलेस। सावधान का उल्टा केयरलेस। अगला जो आपके सामने वर्ड दिख रहा है ये लिखा हुआ है क्या? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? आपको ये पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा। सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है, देखिए कि रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित कोई भी चीज़, जिसको आप कृत्रिम भी बोलते हैं एक शब्दों में। देखिए सिंथेटिक का मतलब हम आपको एक शब्द में बता सकते थे कि कृत्रिम, लेकिन हमने इसको डिटेल में बताया कि रासायनिक प्रक्रिया से जो चीज़ निर्मित होती है, या कि फिर कह सकते हैं जो इंसान के द्वारा, जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, मानव निर्मित होती है, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? ये प्राकृतिक होता है। और सिंथेटिक का मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा, रसायनों के द्वारा निर्मित। इसका उल्टा हो जाएगा नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। तो ये 10 आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डियर स्टूडेंट, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आप कोशिश, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करते रहिए। और कोशिश में क्या करना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आपका कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि मन नहीं करता होगा पढ़ने का। जब मन नहीं करता है पढ़ने का ना, तो आप क्या करिए कि उस समय कोई भी एक आप अच्छी सी बुक पढ़िए। यानी कि जब आपको आपका सिलेबस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको जब अपना प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं उसको नहीं मन कर रहा है, तो कुछ भी पढ़िए, बट पढ़िए। उस दौरान आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। या कि फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस यूट्यूब चैनल से आप कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, या मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, या ओपन करके कोई भी चीज़ सुन सकते हैं। ठीक है,
तो अपना एक पढ़ाई के समय बनाइए और उस समय के दौरान आप कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें करते रहिए। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और सफल होंगे, मेरा ये आपसे वादा है। इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करते रहिए। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।